नमस्कार। आज का दिन नारी शक्ति, सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस गौरवमयी अवसर पर गोकुल संस्था द्वारा आयोजित नारी गौरव सम्मान समारोह में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां चुनौतियों से भरा जीवन होने के बावजूद अपनी प्रतिभा से समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान नारी की सामर्थ्य, आत्मविश्वास और समाज निर्माण में उनकी भूमिका को पूर्णतः समर्पित है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस खास कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर 8 मार्च को देहरादून में नारी शक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। गोकुल संस्था द्वारा आयोजित नारी गौरव सम्मान समारोह में उन महिलाओं के जज्बे को सलाम किया गया जिन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। गोकुल संस्था पिछले कई वर्षों से दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। साल 2000 से लगातार दिव्यांगजनों की सेवा में जुटी गोकुल संस्था का यह प्रयास नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और सेवा संकल्प फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना और राज्य स्तरीय उद्यमिता परिषद उपाध्यक्ष विनोद उनियाल, देहरादून डालनवाला से पार्षद सुनीता मंचखोला समेत कई विशिष्ट हस्तियां मौजूद रही। इस मंच से खेल, स्वरोजगार और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली दिव्यांग महिलाओं को नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गीता धामी जी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आज पूरे उत्तराखंड ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और जो कि ममता, दया, प्रेरणा, संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति है हमारी महिलाएं, जिनका त्याग समर्पण पूरे देश दुनिया ने देखा है जब वो एक घर गृहस्थी से लेकर के समाज में आगे बढ़ती है और वो दिखाती हैं कि उनके अंदर भी जो है इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो है शक्ति है, क्षमताएं हैं और आज वे जो है सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत बन रही हैं। आज हमारे हाथों जिन हमारे दिव्यांग जनों बहनों को सम्मानित किया गया है, मैं जो है आप सभी की जो मेहनत है उसके लिए बहुत आप सभी को साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ हमारी गोकुल संस्था की आदरणीय मधु जी को जो है उन्होंने जो एक कार्य किया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि दिव्यांगता शारीरिक नहीं मानसिक रूप से होती है, गलत रवैये की भी दिव्यांगता होती है, ना कि किसी के शरीर की दिव्यांगता। और जिन्होंने आज ये साबित करके दिखाया है कि वो शारीरिक कुछ कमियां होने के बावजूद भी जो ईश्वर ने उनको अपार क्षमताएं दी हैं, एक आत्मविश्वास दिया है और आज वे देश और दुनिया को जो है अलग अलग क्षेत्रों में आगे पहुंच करके जो संदेश दे रही हैं, वो वाकई में उनकी अंतर जो शक्ति है, उनके अंदर छुपी हुई जो एक अद्भुत शक्ति है, वो उसका जो है एक उदाहरण है। और आज भी हमने देखा कि वो हमारी महिलाएं और बेटियां और जिन्होंने अपनी शारीरिक उस कमी को जो है अपने क्षमताओं में, शक्तियों में बदलने का काम किया है और वो सभी के लिए, उन सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं जो सब कुछ होते हुए भी पूरे शरीर में
जो है कोई कमियां नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ लोग दिव्यांग बने हुए हैं अपनी सोच से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपने जो मधु जी आप जो काम कर रही हैं और आप भी लोगों के लिए समाज में प्रेरणा की स्रोत हैं और बाकी लोग भी जो है प्रेरणा के स्रोत हैं। कार्यक्रम में उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग और तपोवन जैसे दूर दराज क्षेत्रों से आई महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पहाड़ी उत्पादों और रिंगाल से बनी कलाकृतियों के स्टॉल भी लगाए गए, जो स्वरोजगार की दिशा में उनकी आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। संस्था के परमाध्यक्ष मोहन जगुड़ी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम ने समाज को यह संदेश दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। गोकुल संस्था की सचिव मधु मैखुरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम, ये बताइए, आज जो गोकुल संस्था द्वारा नारी गौरव सम्मान समारोह का जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, गोकुल संस्था समाज में जागृति के लिए और हर व्यक्ति के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। परमाध्यक्ष श्री मोहन जगुड़ी जी के आशीर्वाद से गोकुल संस्था द्वारा आज यह भव्य कार्यक्रम समाज में उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है जिन्होंने जीवन के संघर्ष को अंगीकृत करते हुए उसमें भी अपनी जीवनता को बनाए रखा है। इससे शायद इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होती। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कुछ महिलाएं हैं जैसे सेरेब्रल पैल्सी से ग्रस्त हैं, आर्टिफिशियल लिम्स जिन्हें गोकुल संस्था के माध्यम से भी लगाए गए हैं। आप उन महिलाओं के अंदर आप पाएंगे कि जो जीने की जो इच्छा उनके अंदर है, तो ये उस जीने की इच्छा का सम्मान है। इसके साथ ही हमारे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है समाज की कुछ प्रबुद्ध महिलाएं हैं, जैसे श्रीमती साधना शर्मा जी हैं, श्रीमती रानो बिस जी हैं, तो और उत्तरकाशी पुरोला से और साथ ही कर्णप्रयाग चमोली से भी हमारे पास कुछ महिलाएं हैं जो कि हमारी पारंपरिक जो देवभूमि उत्तराखंड का जो पारंपरिक संस्कृति है उसके लिए समर्पित हैं और इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, जैसे कि रिंगाल की वस्तुएं बनाना या पहाड़ी उत्पाद। तो ये सब देखिए, हम इनके इस प्रतिभा का सम्मान यदि करेंगे तो ये तो हमारा गोकुल संस्था ही गौरवान्वित होगी। तो आज ये बहुत और सबसे पहले महिला दिवस की शुभकामना मैं सभी महिलाओं के लिए दूंगी। वैसे तो हर दिन महिला के जीवन में एक उत्सव है, लेकिन हाँ, ये समाज इसको मनाता है महिला दिवस के रूप में, तो यह दिवस महिलाओं के लिए कुछ खास बन जाता है। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति और महिला आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्था के सहयोगियों और स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा। गोकुल संस्था सेवा कार्य में जो है उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, देहरादून के सहित उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में जो भी दिव्यांग हैं उनको जो है यहाँ पर हर प्रकार की सहायता मिलती है और उनको आर्थिक रूप से और जो है उनका जो व्यावसायिक रूप से उनको सेटल करने के लिए संस्था कार्य कर रही है। 2000 से शुरू हुआ सफ़र, ये आज तक, जिसमें आज तक 42,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। गोकुल संस्था के यात्रा में बहुत से पड़ाव आए हैं, जिसमें कई कंप्यूटर सेंटर खोले गए और सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पे भी हमारे दिव्यांगजनों को इतना काबिल बनाया गया कि वो वहाँ पर भी कंप्यूटर सेंटर खोलें। और आज इस कंप्यूटर सेंटर की सहायता से ही 6,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे मेडिकल कैंप्स जो लगे हैं उनकी भी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहाँ के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या भी इस समय 12 से 15 हज़ार हो चुकी है।
और हमारे कंप्यूटर सेंटर के अलावा एक आर्टिफिशियल लिम्स के सेंटर खुले हैं। आर्टिफिशियल लिम्स में बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। और गोपेश्वर में जब हमने कार्यक्रम किया, जो चिकित्सा शिविर लगाया गया, उसमें हमें ये आभास हुआ कि कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनकी अगर सर्जरी की जाए तो वो 50 से 80% तक उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने देहरादून में उन बच्चों की सर्जरी कराई और उसके बाद 252 बच्चों की और सर्जरी कराई, जिसमें कि हमें दोबारा सर्जरी कराने के बाद उन बच्चों में 70-80% तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये यात्रा हमारी अब अनवरत चलती रहेगी। हर साल एक ये कैंप लगाया जाता है और आज महिला दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम जो यहाँ पर किया जा रहा है, ये उन्हीं दिव्यांगजनों को और जो महिलाएं दिव्यांग होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी जीविका कमा रही हैं, अपना जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो अपने घर में सहयोग दे रही हैं, उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरा नाम सुषमा बर्थवाल है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोकुल संस्था द्वारा आयोजित महिला गौरव सम्मान उन सशक्त नारियों को समर्पित है जिन्होंने समाज को एक नई दिशा व दशा प्रदान की है। खासकर ये सम्मान उन महिलाओं के लिए जाता है जिन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति को जीवंत रखा है। खासकर अपने अथक प्रयासों से उत्तराखंड को एक नई दिशा प्रदान करी है। उत्तराखंड में उन्होंने अपने व्यवसाय जैसे पशुपालन है, डेयरी फार्मिंग है और उत्तराखंड में उत्पादों का दालों का उत्पाद है, मसाले हैं, नमक है, इस तरह के उत्पादों का उन्होंने क्रय विक्रय कर अपने आप को एक सशक्त रूप में साबित किया है। स्वरोजगार के लिए उन्होंने दूसरों को भी प्रेरित किया है, खुद भी उसके बल पर खड़ी हैं, आत्मनिर्भर हैं और उन महिलाओं को भी गोकुल संस्था ने सम्मानित किया है जो कि विकलांग हैं, जिनके कृत्रिम अंग लगे हुए हैं और कृत्रिम अंग उन्होंने गोकुल संस्था की से ही मिले हैं और उसके बावजूद वो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं, समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं और समाज में एक अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। मुझे इसलिए सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि मधु मैक्रे मैम द्वारा मेरा आर्टिफिशियल पैर लगाया गया है काफ़ी टाइम से, जिस कारण मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। आज मैं आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ। हाँ जी, और इस गोकुल संस्था ने मुझे आत्मनिर्भर ही नहीं, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और आज मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ और एक मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं गोकुल संस्था का एक हिस्सा हूँ। मुझे आज इसलिए सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि एक फिज़िकली डिसेबल होने के बावजूद मैं पिछले 11 साल से वर्क कर रही हूँ अलग अलग कंपनीज़ के साथ और मेरे को गोकुल संस्था के साथ जुड़ने पे गर्व महसूस होता है। जब मैं इनसे जुड़ी नहीं थी तब मुझे अपनी शारीरिक अक्षमता एक कमी महसूस होती थी, लेकिन इनसे जुड़ने के बाद इन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया और इनकी फिजियोथेरेपीज़ और कंप्यूटर ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट की वजह से ही आज मैं अपने जीवन में इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। मैं CH उत्तराखंड क्लस्टर के साथ स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर रही हूँ पर्वतीय क्षेत्र में, जहाँ पर कि पर्सन विद डिसेबल और चाइल्ड विद डिसेबल के लिए कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तो हम वहाँ पर हमारी संस्था उनके लिए काम कर रही है और मेरा अनुभव भी, मेरे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गोकुल संस्था का और मधु मैडम का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर वुमेंस डे के उसमें सम्मानित करने के लिए बुलाया है। पर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे पैर में बचपन से ही दोनों पैर में पोलियो था और परंतु मेरा जो भी संस्था के द्वारा मैं ग्रोन अप हुई, रैफल संस्था के द्वारा, और जब मैं आज इस लायक बनी हूँ कि मैंने चुनौती से वो करी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक महिला और ऊपर से सिंगल और उसको डिसेबिलिटी, तो उसकी चुनौती दुगनी बढ़ जाती है और सब कुछ उसे अगर करना है, सब कुछ उसे मैनेज करना है, तो उसके लिए चुनौती का सामना करना कठिन होता है। लेकिन ये मैं धन्यवाद है कि मैं आज
खुद मतलब जॉब के साथ साथ मैं उस जगह पे जा पा रही हूँ जहाँ पर कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और व्यक्ति जिन लोगों को विकलांगता है उनके लिए मैं उस काम कर पा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित यह समारोह समाज में महिलाओं के सम्मान, उनकी उपलब्धियों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का संदेश देता हुआ नजर आया। नारी केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस गौरवमयी अवसर पर गोकुल संस्था द्वारा नारी गौरव सम्मान से सम्मानित हुई महिलाएं इस बात का प्रतीक है कि जीवन कितनी भी कठिनाइयों भरा हो, लेकिन महिला अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कुछ भी करने में सक्षम है। इसी कामना के साथ कि नारी शक्ति यूं ही समाज को नई दिशा और प्रेरणा देती रहे, मैं हिना जोशी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।